मैं रोहित आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। दोस्तों आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है और सबसे अच्छी बात है कि 496 पोस्ट निकली है इस वैकेंसी में। तो ऑल ओवर इंडिया में इसकी नियुक्ति होने वाली है, यानी कि रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो जो लोग भी ग्रेजुएट पास है, इंजीनियरिंग में किसी भी फील्ड में डिग्री लिए है, उनके लिए बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। और ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी आती नहीं है, बम्पर बोल सकते हैं, बम्पर अपॉर्चुनिटी आ रही है। ठीक है, 496 पोस्ट है, तो लगभग 500 पोस्ट आपका निकला है। ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। ठीक है दोस्तों, अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी 199 है, EWS के लिए 49, OBC 140 और SC के लिए 75 और ST के लिए 33 है वर्ष। ठीक है दोस्तों, और जो डिसेबिलिटी वाले हैं उनके लिए 5 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है। और दोस्तों इसमें जो पोस्ट है वो बढ़ेगा और घटेगा। ठीक है दोस्तों, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है और साथ ही साथ ST SC को भी रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस डिटेल को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी बेंचमार्क के लोग हैं उसके लिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। क्वालिफ़िकेशन आपका, जैसे मैंने आपको कहा आपको कि इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए आपके पास, फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। ठीक है, लेकिन फिज़िक्स और मैथ्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या बैचलर डिग्री 3 साल का होना चाहिए, यानी कि BSc होना चाहिए आपके पास, फिज़िक्स और मैथ्स होना चाहिए, यानी कि कॉमन जो सब्जेक्ट होगा आपके डिग्री में वो फिज़िक्स और मैथ्स होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बात, जैसे कि यहाँ नीचे दिया गया है कि कैंडिडेट 10 और 12 में इंग्लिश होना चाहिए एक सब्जेक्ट, क्योंकि ATC वो लोग होते हैं जो कि कम्युनिकेट करते पायलट से जब वो लैंडिंग और टेक ऑफ करती है किसी रनवे पे। रनवे आपका एयरपोर्ट में होता है, तो वहाँ पे जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करती है तो ATC संपर्क करती है। ATC ही बताता है कि किस डायरेक्शन से फ्लाई करना है एयरक्राफ्ट को, और ATC ही बताता है किस डायरेक्शन से उतरना है, कौन से रनवे से उतरना है। ठीक है, वहाँ पे रनवे का नंबर दिया रहता है, तो ATC ही बताती है कौन सा लेन खाली है और टैक्सी वे में वो जाती है। ठीक है, लैंड होके। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग बैचलर डिग्री किए हुए हैं, BSc किए हुए हैं, या इंजीनियरिंग किए हुए किसी भी डिसिप्लिन में, साथ ही साथ उनका फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते, देखिए यहाँ पे वही लिखा गया है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना होना चाहिए, पास मार्क होना चाहिए, इक्विवेलेंट टू बैचलर डिग्री होना चाहिए, और आपका जो यूनिवर्सिटी है या डिग्री जहाँ से आपने लिया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकग्नाइज्ड होना चाहिए, या डीम्ड यूनिवर्सिटी से रिकग्नाइज्ड होना चाहिए, या जो एपेक्स यूनिवर्सिटी है जैसे IIT IIM XLRI TISS से रिकग्नाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। एज लिमिट की बात करें तो 27 साल होने चाहिए एज ऑन 30 नवंबर 2023 तक। लेकिन अच्छी बात यह है कि 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी SC ST को, और 3 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी OBC को। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। और तीसरी अच्छी बात यह है कि 10 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, ये देखिए, एसिड अटैक विक्टिम्स को अगर जो भर रहे हैं उनको 10 साल की आयु में छूट मिलेगी, यानी कि एज रिलैक्सेशन मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और चौथी अच्छी बात यह है कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो लोग भी भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है अपर एज लिमिट 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा जो लोग रेगुलर सर्विस ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी में हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आपका डेट ऑफ बर्थ जो मैट्रिकुलेशन यानी कि मैट्रिक और 12th में सर्टिफिकेट में लिखा होगा वही माना जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। इंपॉर्टेंट डेट्स कब है इसकी, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 1 नवंबर से, और लास्ट डेट 30 तारीख तक है फ्रेंड्स। ठीक है, इसका जो फॉर्म होगा वो आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा, इसकी वेबसाइट यही है, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों आपका पे स्केल जो होगा 1,40,000 तक जाएगा। ठीक है, 40,000 से आपकी स्टार्टिंग होगी, फिर इंक्रीमेंट होते रहेंगे बीच बीच में। और आपका जो डेजिग्नेशन होगा, पोस्ट होगा, वो E1 लेवल का होगा, तो बहुत अच्छी पोस्ट है। आपको क्या क्या मिलेगा, बेसिक पे मिलेगा, DA मिलेगा, पर्क्स एट द रेट ऑफ 35% मिलेगा, HRA मिलेगा, और ग्रेचुइटी मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो अंडर में तो बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है।
और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कि वो क्वार्टर देते हैं अपने स्टाफ के लिए, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और CTC कॉस्ट टू कंपनी आपकी होगी 13 लाख अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, तो बहुत अच्छी है। अब इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या क्या है दोस्तों, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें ना क्या क्या लिखा है मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दे रहा हूँ, ठीक है। एज और अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपका 30/11/2023 के अकॉर्डिंग माना जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे OBC का सर्टिफिकेट देना है। OBC का सर्टिफिकेट आपको 2023 से लेकर 2024 का बीच में बना होना चाहिए, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का, ठीक है। EWS का भी 2023 से 2024 के बीच बना होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, यानी कि आप जहाँ से भी बिलोंगिंग करते हैं वहाँ से सेंट्रल लेवल का बना होना चाहिए। और SC/ST का जो है उसमें लिखा गया है कि 30 नवंबर 2023 का पहले आपका बना होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, इशूड ऑन और बिफोर 30/11/2023 तक होना चाहिए फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो सर्टिफिकेट होगा या इंग्लिश या हिंदी में होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग इसको गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसा होगा दोस्तों, देखिए आपको पहले केयरफुली रीड करना है इसका फॉर्म कि अगर आप एलिजिबल है, आप क्वालिफ़िकेशन जो दी गई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ATC के लिए, अगर उसको आप फुलफ़िल करते हैं तो आप ज़रूर भरिएगा। अगर आप फुलफ़िल नहीं करते, यानी कि जैसे लास्ट ईयर में है, तो आप बिल्कुल भी मत भरिएगा, क्योंकि यहाँ पे फुल टाइम मांगा जा रहा है, ठीक है। फुल टाइम डिग्री जिनके पास है वही लोग भर सकते हैं, ठीक है, फॉर्म। अब आपका टेस्ट कैसा होगा, आपका CBT टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। और उसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है। और आपका जो एप्लीकेशन वेरिफिकेशन है, या वॉइस टेस्ट है, या साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट है, या साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, वो आपको बताया जाएगा मेल के थ्रू, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है इसमें जो यहाँ पे दिया गया है कि आपका मेडिकल टेस्ट होगा, तो मेडिकल टेस्ट में आपका ये सारी चीज़ें टेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रिपोर्ट आपका नेगेटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। जो आप टेस्ट दोगे, इसमें जो है 6 नंबर पॉइंट में जो आप टेस्ट दोगे, तो उसका आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉल किया जाएगा या मेल किया जाएगा वॉइस टेस्ट के लिए, या साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट के लिए, या साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट के लिए, ठीक है। आपका रोल नंबर शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा तो आपको मेल के थ्रू बता दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ दे दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, आपको यहाँ जाना है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का करियर वेबसाइट खोलना है, ठीक है। आपको ऑनलाइन भरना है, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है ऑनलाइन लिंक थ्रू, उसको ऑनलाइन भर देना, ठीक है। आपके पास वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है। वैलिड ईमेल आईडी होगा, स्कैन कॉपी ऑफ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट की, ST SC OBC EWS की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और आपकी कितनी फ़ीस लगेगी वो भी वहाँ पर मेंशन किया गया है, तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, तो आप इसको देख लीजिएगा, अच्छे तरह से गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए। स्कैन फोटोग्राफ फाइल में आपका 20 KB से 50 KB का होना चाहिए, और सिग्नेचर आपका 10 KB से 20 KB होना चाहिए। वाइट पेपर में आपको सिग्नेचर करके स्कैन करना है, ठीक है, वो ब्लैक इंक पेन से होगा, ठीक है, यहाँ लिख दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। 1000 रुपया फ़ीस है इंक्लूसिव GST, ठीक है। तो अच्छी बात इसमें यह है कि SC ST PW कैंडिडेट का पैसा एग्जेम्प्टेड है अगर वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं AI से, या फीमेल कैंडिडेट है एग्जेम्प्टेड है, यानी कि दोस्तों जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए फ़ीस नहीं लिया जा रहा है, और जो लोग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की है AI से, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, उनकी भी फ़ीस माफ़ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही सारी चीज़ें हैं, इसको आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से। सैलरी के बारे में मैंने बता दिया है, नंबर ऑफ़ पोस्ट बता दिया है कितनी है, क्या क्वालिफ़िकेशन है वो मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों मैं इसी तरह का वीडियो बनाता हूँ
रेगुलर बेसिस पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिले। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और मिलते हैं